नई कहानियां, ईमानदारी और सच्चाई। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर के पास एक फकीर रहता था। वो सिर्फ उस व्यक्ति के घर पर भोजन करता था जिसकी कमाई शुद्ध होती थी और जो ईमानदारी से अपनी रोटी कमाता था। वो फकीर भोजन पर उस व्यक्ति के घर जाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करता था। एक बार वह फकीर यात्रा के दौरान एक कस्बे में पहुंचा। उसने वहां सबसे यह मालूम किया कि उस कस्बे में सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति कौन था। मालूम चला कि उस कस्बे में सबसे ईमानदार व्यक्ति एक व्यापारी था। फकीर ने फिर मालूम किया कि उस व्यापारी के पास 1,00,000 रुपए थे। उस जमाने में 1,00,000 रुपए आज के 1 अरब से भी अधिक थे। साथ ही यह भी मालूम चला कि उस व्यापारी के 5 बेटे भी थे। फकीर सीधा उस व्यापारी के घर पहुंच गया। उसने उस व्यापारी से कहा कि वो उस शाम को उस व्यापारी के घर पर भोजन करेगा। व्यापारी ये जानकर बहुत खुश हुआ कि वो फकीर उसके घर भोजन करेगा। उसने फकीर को बहुत ही सत्कार से बैठाया। भोजन से पहले उस फकीर ने पूछा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं और तुम्हारे कितने बेटे हैं? व्यापारी ने कहा, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। उसकी बात सुनकर फकीर बिना भोजन किए ही उठ गया और जाने लगा। तभी व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप बिना भोजन किए ही जा रहे हैं? इस पर फकीर ने कहा, मैंने तो तुमको सच्चा और ईमानदार इंसान समझा था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े झूठे निकले। व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। पहले आप मेरी बात सुन लें। लोगों ने जो मेरे बारे में बताया है वो सच नहीं है। मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, लेकिन मैंने अपनी नेक कमाई में से आज तक सिर्फ 50,000 रुपए ही अच्छे कामों में लगाए हैं। मेरे 5 बेटे भी हैं, पर उनमें से 4 आवारा, बदचलन और भ्रष्ट हैं। मेरा एक बेटा है जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। व्यापारी की बात सुनकर फकीर बहुत खुश हो गया और उसने उस दिन उस व्यापारी के घर पर ही भोजन किया और फिर उस व्यापारी को आशीर्वाद देकर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया।